ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो वहाँ पृथ्वी पर देखा कि एक राजा जो है अपने राज्य में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, हवन कीर्तन इत्यादि भागवत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, दान पुण्य बहुत अच्छे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता उनके राजा में थी कि वो अपने क्षेत्र अपने राज्य के लिए अपना रूप बदल कर कहीं बाबा का रूप धारण करके, कहीं पंडित जी का रूप धारण करके, कहीं साधु का रूप धारण करके वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते थे, जिसमें वहाँ की पब्लिक की जो गहराई वास्तविक वो है कि क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, ये जो है वहाँ की वास्तविक मालूम हो जाती थी कि पब्लिक यहाँ असंतुष्ट है या असंतुष्ट है, संतुष्ट है या संतुष्ट है, इसके बारे में उनको पूरी बात मालूम हो जाती थी। इसी प्रकार वो राजा भ्रमण के लिए घूम रहे थे और भ्रमण में करते घूमते घूमते और जंगल में निकल गए। वहाँ एक लड़का लकड़ी काट रहा है और जो लड़का वो लकड़ी काट रहा है बड़े आराम से उसी से अपने रोजी रोटी मतलब जो है परिवार का जो है चला रहा है। राजा ने देखा वो लड़का लकड़ी जो है काट रहा था, सूखी लकड़ी डाल पर बैठा है और आराम से लकड़ी काट रहा है, डाल को काट रहा है। वहाँ देखा कि वहाँ कोई जानवर या कुछ नहीं था, लेकिन एकाएक वहाँ भालू के रूप में आ गया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा। जब वो भालू पेड़ पर चढ़ने लगा तब लड़का जो है वह डर गया और डर के कारण उसके डाल पर जो ऊपर पकड़े था वो डाल छूट गया और पेड़ से वो नीचे गिरा, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से के बाद वो जो भालू था, अब भालू जो है वो काल के रूप में जो है घूम रहे थे, काल के रूप में पृथ्वी पर घूम रहे थे और जहाँ जिसकी आत्मा ले जाना होता था वहाँ उसी प्रकार से वो आत्मा लेते थे। इस लड़के की आत्मा उनको पेड़ से गिरने से होनी थी, इसलिए वो भालू का रूप धारण करके उस पेड़ पर चढ़े, जिससे वो डर के पृथ्वी पर गिर गया और पृथ्वी पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। लोगों के देखने में आए कि जो लड़के की मृत्यु हुई है वो पेड़ से गिरने से। इस प्रकार से अब आगे बढ़े तो अब ये बात राजा जो है शायद छिप के देख रहे हैं कि भालू जो है वो वहाँ से उतरता है, उसके बाद अपना दूसरा रूप धारण कर लेता है और दूसरा रूप धारण करके एक लड़की रूप धारण कर लेता है। वो धारण करके कुआं पर एक है वहाँ बैठती है। वहाँ पर जो राजा के सिपाही जो राजा हैं, इन्हें जो सिपाही आते हैं और वो आपस में बतलाते हैं और जा रहे हैं। उसमें एक भाई की नज़र लड़की पर पड़ जाती है। वो दूसरे से कहने लगता है कि ये लड़की जो है खूबसूरत है, ये हमारी शादी के योग है। इसमें दूसरा भाई देखता, वो कहता ये हमारे शादी के योग है। अब जो काल रूपी जो लड़के थे, काल रूप में लड़के थे, अपना रूप बदल कर उसका आत्मा को लेने आए थे। उन दोनों राजा के जो पहरेदार मतलब सुरक्षा गार्ड थे, उनके आत्मा दोनों को लेने के लिए आए थे। इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करने। तो राजा ने कहा ये देख कर तो आपस बड़ा भाई बोला कि ठीक है, पहले इससे मालूम कर लीजिए शादी करने के लिए मंजूर है या नहीं। तो एक लड़का उनके पास गया, एक जो इनके सिपाही थे राजा के, उसने कहा कि हम आपसे लड़की शादी करना चाहते हैं। लड़की ने कहा हम भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आए, इसे सबसे पहले ये क्लियर करो कि कौन हमसे शादी करना चाहता है। राजा लड़के जो सिपाही थे वो आपस में मतलब बात करने लगे
और इसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो इस पर लड़की ने बोली हाँ ठीक, जो काल रूप के रूप में लड़की थी वो बोली ठीक है, आप लोग आपस में इसका फैसला नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपको बताते हैं। कहा कैसे? कहा ठीक है, आप लोग जो है दोनों लोगों का बल हम देखेंगे और जिसका बल ज़्यादा होगा उसी से हम शादी करेंगे। अब राजा के सिपाही जो थे उनके पास मतलब तलवारें थी और हम जा रहे थे। कहा ठीक है, काल रूपी लड़की ने कहा ठीक है, आप लोग जो है इसमें जो बलशाली होगा उसी में करेंगे। अब ये बात सुनकर राजा के दोनों सिपाही जो थे आपस में जो है ये तो चालू कर दिया। चालू करते करते छोटे भाई ने बड़े भाई के तलवार पेट में मार दी, जिससे वो पृथ्वी पर गिर गया। तो वो बड़ा भाई जो है वो भी जो है उसके गिरा हुआ, उसके तलवार मार दी पेट में, जिससे वो भी गिर गया। वो काल रूपी जो लड़के थे उसने देखा कि है वहाँ काल के रूप में जो दोनों आदमी जो है सिपाही खत्म हो गए। अब वो काल रूपी जब दोनों लड़के थे, जब दोनों सिपाही खत्म हो गए तब आगे बढ़े। आगे बढ़कर फिर अपना दूसरा रूप धारण किया। राजा ये छिपकर देख रहे हैं, बाबा के रूप में देख रहे हैं कि राजा है, लेकिन देख रहे हैं कि हमारे सिपाही थे, दोनों आपस में लड़े और जो है खत्म हो गए। अब लड़के देख रहे पहले भालू बनी, उसके बाद में एक सुंदर लड़की बन गए और इसके बाद में फिर आगे चलते वो लड़की वहीं से अपना दूसरा रूप धारण करती है नाग का, और नाग का रूप धारण करके और बहुत तेज जो है दौड़ते नाग दौड़ता है। दौड़ने से वो कुछ दूरी पर एक जो है नाव पर बैठे कुछ लोग जा रहे थे। वो जो है नाग उसी नाव पर जो बैठे हुए थे उसी पर जो है बहुत तेजी से भगा और उस पर नाव बैठे हुए जो थे उसी नाव पर चढ़ने लगे। तो जब चढ़ने लगे तो नाव पर जो बैठे हुए थे वो सब नाव से कूद कर फांदने लगे, जिससे फांदने से नाव जो है एक बैलेंस खराब हुआ और नाव पलट गई। कुछ तो नाव के नीचे हो गए, वो खत्म हो गए। कुछ जिनके वहाँ मृत नहीं थे वो लोग धीरे धीरे अपने तैर कर या कहीं वहाँ कुछ लकड़ियाँ तैर रही थी उनको पकड़कर और आराम से वो पार कर गए। जब वो लकड़ी के सहारे आगे निकले तो और राजा ने देखा कि ये यहाँ भी मतलब कई लोग खत्म हुए हैं और कुछ लोग बच गए हैं। तो ये देखकर राजा और अपने में बड़ा अजीब हो कि देखो काल जो थे तो काल जो है वो जो आत्मा लेने आते हैं वो अपना दोष नहीं देते हैं, वो दूसरे का दोष देते हैं। कहीं पेड़ पर चढ़ते हैं भालू का रूप कर लेते हैं और कहीं तो अपनी लकड़ी का रूप धारण करके तब जो आपस में विवाद करके उनका छेड़ कर जो है वो खत्म करने का मतलब आत्मा ले लेते हैं। तो कहीं नाव पर जो है उस पर नाग बन के तो उनकी आत्मा लेते हैं। इस प्रकार जो काल जो है अपना जो है वो अपना दोष नहीं आने देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कहीं किसी रूप से जो है मृत्यु होती है। तो ये देखकर राजा बड़ा आपस में अपने में दुखी हुए कि काल जो है अपने जो है अपना दोष नहीं देते हैं और जो जब आत्मा लेते हैं तो उनका दोष में बिल्कुल एक कुछ भी अंश नहीं आता है। ये देखकर राजा जो है फिर आगे चले। फिर बाबा लड़की जो आगे जो है नाग अपना रूप धारण करके फिर बाबा का रूप धारण कर लेते हैं। जब बाबा का रूप धारण किया तब राजा ने कहा ठीक है अब तो आराम से मिल सकते हैं कि नाग था तो काट सकते थे, भालू था वो भी छेड़ सकता था और लड़की के पास राजा जा नहीं पा सकते थे। लेकिन अब बाबा का जब रूप धारण किया तब बाबा का रूप धारण करने से राजा ने उनके पास गए और पूछा का है प्रभु जी हम आपके बारे में जान नहीं सकते हैं कि लेकिन आप ये बात बताओ आप कौन हैं। तब बाबा जो काल के रूप में थे उन्होंने बताया